हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना ने 1901 वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए जोन वाइज। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा और साथ ही साथ में लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम जो टेरिटोरियल आर्मी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.territorialarmy.gov.in, जहां पर जाकर के जो है आपको इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो है आपको प्रॉपर पढ़ना है। यहाँ जो है इस वेबसाइट पे इनकी जो है प्रॉपर आपको जो है पूरी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी ने वैकेंसीज निकाली है वो किस किस पोस्ट के लिए निकाली है। नंबर 1 आपका सोल्जर्स और ट्रेड्समैन के लिए, इनके लिए जो है इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। टोटल वैकेंसीज जो है 1901 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है पूरा इंडिया के किसी भी कोने पे आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। गाइज ये जो है आप अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा इसमें ऑनलाइन नहीं है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये ओपन रैली है। यानी कि जो इनका जोन वाइज यानी कि एरिया वाइज जहां पर रिक्रूटमेंट होगा उस एरिया में यानी कि वेन्यू पर पहुंच करके जो है आपको वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपको इंटरव्यू और एग्जाम वगैरह आपका वहां कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है। कहां क्या करना होगा, कैसे आपका ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा, वो आगे हम जाकर के आपको सारा डिटेल में बताएंगे। गाइज अब बात करते हैं कि जो ओपन रैली है, जो प्रादेशिक सेना ने ओपन रैली निकाली है वो किस डेट से किस डेट तक रहेगी। तो गाइज ये आपके 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर के ये आपका 27 नवंबर 2024 तक रहेगी। 8 नवंबर और 27 नवंबर 2024 के बीच में जो है आपका जो है रिक्रूटमेंट ओपन रैली चलेगी। अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस इसमें किसी तरह के लिए कोई नहीं रखी गई है, यानी कि नील है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं यानी कि आते हैं, आपके लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि एजुकेशनल मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो गाइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इंस्टीट्यूशन से, अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें, अगर आप सोल्जर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, आप जो है 12वीं पास होने चाहिए फॉर सोल्जर क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड्समैन की। अगर आप ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है 8वीं पास यानी कि 8th क्लास पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि सबके लिए वैकेंसीज है। 8वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसीज है, 10वीं वालों के लिए भी वैकेंसीज है और 12वीं क्लास पास वालों के लिए भी वैकेंसीज निकली है। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। इसमें टेरिटोरियल आर्मी में जो है एज मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 42 साल के बीच में जो है इसकी जो है एज रखी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। गाइस कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपकी अलग अलग स्टेजेस हैं, टोटल स्टेजेस आपकी 6 रहेंगी। गाइस पूरा एक एक स्टेज को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक स्टेज जो है आपको क्लियर करनी होगी, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नंबर 1 स्टेज रहेगी आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की,
यानी कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो फर्स्ट स्टेज रहेगी, जिसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट और आपकी वेट वगैरह आपका मेजरमेंट किए जाएंगे। यानी कि जो आप इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा आप चेक कर लें डिटेल में कि आपकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट मांगी गई है, कितनी चेस्ट मांगी गई है और कितना वेट मांगा गया है। जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, यानी कि दूसरे नंबर की स्टेज आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपका क्या चेक किया जाएगा, इसमें आपकी रनिंग हो गई, इसमें आपका जो है पुलअप्स हो गए, इसके लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप हो गई। तो ये सारी डिटेल आपको पूरी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, क्या क्या आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है आपका कितनी रनिंग मांगी गई है। उसके बाद जो है थर्ड जो स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, देखा जाएगा कि आप जो है इन सारी पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है फिजिकली और मेंटली आप फिट हैं या नहीं है। जब मेडिकल वाली स्टेज क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आती है रिटन एग्जामिनेशन की। तो गाइज रिटन एग्जामिनेशन वाली आपको जो है स्टेज क्लियर करनी होगी, यानी कि जिसने फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट वाली स्टेज क्लियर कर ली तब जाकर के आपको परमिशन मिलेगी रिटन एग्जामिनेशन की लिए। यानी कि आपको रिटन एग्जामिनेशन की परमिशन, अपेयर होने की परमिशन तभी मिलेगी जब आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है ट्रेड टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट उनके लिए होगा जहां पर एप्लीकेबल है, यानी कि जहां पर स्किल मांगी गई है। तो ये आपका जो है ट्रेड टेस्ट में जो है आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी कि सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जो है आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आएगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप जो लेकर के जाएंगे रिक्रूटमेंट वेन्यू पे जहां पे भर्ती चल रही है वहां पर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपका सारा चेक किया जाएगा। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेकर के जाए, क्योंकि वहां पर सारे ओरिजिनल ही चेक किए जाएंगे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज क्लियर हो जाएगी उसके बाद आता है लास्ट में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि स्क्रीनिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहेंगे इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो जो फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो है उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि फिजिकल आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी 6 स्टेजेस। अब बात करते हैं जो इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो उसका क्या सिलेबस होगा, यानी कि क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, रिटन एग्जाम का। तो रिटन एग्जाम का जो आपका पैटर्न होगा और जो सिलेबस होगा उसका जो होगा, नंबर 1 आपका रिटन एग्जाम, इतना ध्यान रखना है आपका जो है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। दूसरा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, यानी कि आपका एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। थर्ड आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम होगा और आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप जो है पेपर दे सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड होगा पेपर का, जो एक पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स होंगे। तो गाइस उसमें जो है 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और 50 क्वेश्चंस में क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपके जो है हो गए 100 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का होगा आपका। और जो लेवल होगा पेपर का वो 8वीं और 10वीं क्लास के लेवल का होगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड होगा 8वीं और 10वीं लेवल के स्टैंडर्ड के जो है क्वेश्चंस उसके अंदर जो है पेपर में होंगे। अब बात करते हैं कि टॉपिक किस किस टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सोल्जर, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए, तो आपके लिए जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज से। दूसरा जो टॉपिक होगा आपका जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है 15 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल साइंस के। थर्ड जो रहेगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रहेंगे, जिसमें जो है आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे टोटल लगा करके आपके 50 क्वेश्चंस हो गए, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये जो है सोल्जर, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन वालों के लिए जो है क्वेश्चन पेपर होगा।
नेक्स्ट अगर बात करें जो सोल्जर क्लर्क्स वालों के लिए है, तो गाइस सोल्जर क्लर्क्स वालों के लिए जो आपका सिलेबस होगा वो होगा आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज के, तो वो होंगे आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड रहेगा आपका जनरल इंग्लिश, उसमें जो है आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से 50 क्वेश्चंस इनके हो गए। और आपका जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो आपका भी ये भी 100 मार्क्स का हो गया। तो सोल्जर क्लर्क्स के लिए और सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन का दोनों का सिलेबस जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि आपको इसका ध्यान रखना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब गाइस बात करते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो गाइस जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसने क्लियर कर लिया हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसने क्लियर कर लिया होगा, जिसने मेडिकल टेस्ट क्लियर किया होगा, जिसने जो है ट्रेड यानी कि स्किल टेस्ट जहां पर एप्लीकेबल है वो क्लियर किया होगा, और रिटन एग्जामिनेशन जिसने क्लियर किया होगा। यानी कि सारी 6 की 6 स्टेजेस जिसने क्लियर की होंगी, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए हमने बोला था कि जो 6 स्टेजेस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, सब पे आपको जो है ध्यान रखना है। एक भी स्टेज पे अगर आप फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सारी 6 के 6 स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको क्लियर करनी है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। यानी कि जो आप अप्लाई करेंगे, ओपन रैली में जाएंगे, वहां पे क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने होंगे। तो नंबर 1 है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए आपका वैलिड। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें मेंशन होगी, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अलग से होना चाहिए। थर्ड आपके जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड हैं आपके, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपको कैरी करने हैं। इसके अलावा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपका। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो है मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसमें क्लियर हो जाएगा आप शादीशुदा है या मैरिड है या अनमैरिड है। ये चीज क्लियर करने के लिए जो है आपके पास मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, यानी कि जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो चाहिए। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप अपने साथ कैरी करेंगे। और एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट अगर आपने किया है, या एनएसएस या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के जो वैकेंसीज है, 1901 जो वैकेंसीज है उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी कि ब्रेक डाउन किया है, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज की जो है भर्ती की जाएगी। तो गाइस जो सोल्जर जनरल ड्यूटी है उनके लिए जो टोटल वैकेंसीज निकली है वो 1631 वैकेंसीज है। दूसरा जो सोल्जर क्लर्क्स की है उसमें जो वैकेंसीज है 36 वैकेंसीज है। और जो सोल्जर ट्रेड्समैन की है उसमें जो वैकेंसीज है वो 234 वैकेंसीज निकली है। तो टोटल लगा करके 1901 वैकेंसीज की जो है आपकी ओपन रैली भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं जो सैलरी और अलाउंसेस रहेंगे एज पर जो टेरिटोरियल नॉर्म्स हैं, टेरिटोरियल आर्मी के जो नॉर्म्स हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको सारे जो है सैलरी यानी कि वेतन और अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस जो कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी .gov.in पर आपको जाना है। वहां इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसे डाउनलोड करना है। वहां पर आपको देखना है कि जो जोन वाइज एरिया है, जो एरिया रिक्रूटमेंट है, किस एरिया में किस डेट में जो है वहां पर भर्ती चल रही है। तो उस एरिया के हिसाब से जो है और डेट के हिसाब से जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना एक फुल बायोडाटा बना करके जो है उस भर्ती एरिया में वेन्यू पे यानी कि आपको जगह पे जाना है। वहां पर जाकर के आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना बायोडाटा वगैरह सारा लेकर के जाकर के वहां पर जो है जाकर के आप जो है अपना आपको रिपोर्टिंग
कराना होगा। तो ये सारी डिटेल आपको जो है जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे वहां सारा आपको अपने एरिया के हिसाब से आप देख लेंगे कि आपका एरिया कौन सा है और उस हिसाब से एरिया के हिसाब से जो है आपका कौन सा जोन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर जो है डेट मैं फिर रिमाइंड करा देता हूं आपको 8 नवंबर 2024 से लेकर के 27 नवंबर 2024 तक ये भर्ती चलेगी। तो 8 नवंबर में से जो है आपको ये सारे अपना बायोडाटा, अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी जो है सर्टिफिकेट से लेकर के जो है अपने जो रिक्रूटमेंट एरिया पे है, जो अपना जोन वाइज आपका पड़ता है, उस वेन्यू पे आपको, भर्ती वेन्यू पे आपको जाना है। तो गाइज ये था आपका पूरा टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली रिक्रूटमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको बताते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।